पाषाण युगीन संस्कृति, स्टोन एज कल्चर। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक, आदि इतिहास तथा इतिहास तीन भागों में किया गया है। प्रागैतिहासिक से तात्पर्य उस काल से है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और मनुष्य का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था। मनुष्य का जीवन पाषाण निर्मित उपकरणों पर निर्भर था, अतः इस काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। आदि ऐतिहासिक काल से लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, किंतु वे अस्पष्ट और गूढ़ लिपि में हैं, जिनका अर्थ निकालना कठिन है। सिंधु सभ्यता तथा वैदिक काल आदि इतिहास के अंतर्गत आते हैं। जिस काल का इतिहास लिखित साक्ष्यों पर निर्भर होता है उसे ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। अतः इस पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बने ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। पूरा पाषाण संस्कृति का उदय अति नूतन प्लेस्टोसीन युग में हुआ था। इस युग में धरती बर्फ से ढकी हुई थी। भारतीय पूरा पाषाण काल को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। पहला, निम्न पूरा पाषाण काल, 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व की मध्य पूरा पाषाण काल, 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के मध्य। उच्च पूरा पाषाण काल, 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की मध्य। नोट: दक्कन अपवाद स्वरूप दक्कन के पठार में मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल दोनों के औजार मिले हैं। प्रमुख केंद्र: निम्न पूरा पाषाण काल, उत्तर पश्चिम में सोहन, पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी के किनारे तथा अथवा पेबुल चापिंग संस्कृति और दक्षिण भारत की हैंड एक्स क्लीवर संस्कृति। इसके अलावा भीमबेटका मध्य प्रदेश, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश इत्यादि। मध्य पूरा पाषाण काल, बेलन बेतवा नदी सोन घाटी मध्य प्रदेश, कृष्णा घाटी कर्नाटक, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, नेवासा महाराष्ट्र इत्यादि। उच्च पूरा पाषाण काल, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, रेणुकूंटा गुफा आंध्र प्रदेश, सोहन घाटी मध्य प्रदेश, सिंहभूमि झारखंड इत्यादि। प्रमुख तथ्य, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। बेलन और नर्मदा घाटी में पाषाण युग की सभी अवस्थाएं क्रमवार तरीके से विकसित हुई हैं। गंगा, यमुना और सिंध के मैदानी इलाकों से पूरा पाषाण युग की कोई जानकारी नहीं मिलती है। दमदमा से 41 मानव समाधान मिले हैं, जिसमें एक कब्र में 3 मानव कंकाल एक साथ प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण काल से पशुओं के जीवाश्म मिले हैं, परंतु मानव के नहीं। अपवाद स्वरूप नर्मदा नदी घाटी के हथनौरा मध्य प्रदेश नामक स्थान से एक मानव का कपाल मिला है, जिसका संबंध उच्च पूरा पाषाण काल से स्थापित किया जाता है। मध्य पूरा पाषाण काल में हथियार बनाने में क्वार्जाइट की जगह जैस्पर, चर्ट इत्यादि चमकीले पत्थरों का प्रयोग शुरू हुआ। इस कारण इसे फलक संस्कृति भी कहते हैं। सामुदायिक जीवन का विकास उत्तर पूरा पाषाण काल में अधिक सुदृढ़ हुआ। अनेक व्यक्ति समूहों या कुलों में रहते थे, जिससे परिवार जैसी संस्था के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस काल में लैंगिक आधार पर श्रम विभाजन प्रारंभ हो चुका था। गुफाओं के अतिरिक्त झोपड़ियों का उपयोग आवास के रूप में किया गया। गुफा चित्रकला से ज्ञात होता है कि लोग पशु चर्म का उपयोग वस्त्र के रूप में करते थे। मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। जैविक जीवन शैली में परिवर्तन, चेंज इन लाइफस्टाइल। मध्य पाषाण इतिहास का आरंभ ईसा पूर्व 10,000 ईस्वी के आसपास हुआ। जलवायु गर्म व शुष्क हो गई। जलवायु परिवर्तन के साथ ही पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में भी परिवर्तन
हुए और मानव के लिए नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर होना संभव हुआ। यह पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुएं एकत्र करके अपना पेट भरते थे तथा आगे चलकर वे पशुपालन भी करने लगे। इनमें शुरू के 3 पेशे तो पूरा पाषाण काल से ही चले आ रहे थे, पर अंतिम पेशा नवपाषाण काल संस्कृति से जुड़ा है। अब न केवल बड़े बल्कि छोटे जानवरों का भी शिकार होने लगा। औजार बनाने की तकनीक में परिवर्तन हुआ और छोटे पत्थरों का उपयोग किए जाने लगा। इस काल के महत्वपूर्ण हथियार थे ईंट-धार फलक, ब्लेड ब्लेड, बेधनी, पंच, खुरचनी, स्क्रैपर। महत्वपूर्ण स्थल वीरभानपुर पश्चिम बंगाल, लंगरनाज गुजरात, टेरी समूह तमिलनाडु, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागोर राजस्थान, महदहा सरायनहर राय उत्तर प्रदेश। अन्य प्रमुख तथ्य अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। कृषि, इसकी भी शुरुआत हुई। गर्त चूल्हे सरायनहर राय से पशुओं की अधजली हड्डियां चूल्हों से प्राप्त हुई हैं। यहाँ से आठ गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं। ऐसा लगता है कि इनका उपयोग मांस भूनने के लिए किया जाता था। दमदमा से गर्त चूल्हे और पशु पक्षियों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य मांसाहार का उपयोग इन चूल्हों पर पकाकर करता था। बर्तन की साक्ष्य इस काल में प्राप्त होने लगते हैं। उदाहरण के लिए चुपानी मांडो इलाहाबाद से बर्तन की साक्ष्य मिले हैं तथा विश्व में मिट्टी के बर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। आवास, मध्य पाषाण में आवास अस्थायी होते थे, क्योंकि इस समय भी मानव आखेटक एवं पशुपालक था। उदाहरण के लिए चौपानी मांडो इलाहाबाद से झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी हैं। बागौर से आवास स्थल के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिलने लगते हैं, लेकिन यह अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार नहीं था। उदाहरण के लिए आदमगढ़ मध्य प्रदेश और राजस्थान के बागौर नामक स्थान से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल तथा अंत्येष्टि क्रिया, ह्यूमन स्केलेटन एंड फरेनल। मध्य पाषाण काल से मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और अंत्येष्टि क्रिया की जानकारी मिलती है। जैसे प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश जिले में हथियार, सरायनहर राय, महदहा और दमदमा प्रमुख मध्य पाषाण कालिक स्थल हैं। सरायनहर राय से सवाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्राप्त हुए हैं। यहाँ खुदाई में 14 सवाधान प्राप्त हुए हैं। शवों का सिर पश्चिम और पैर पूर्व की ओर है। महदहा से इस पुरुष स्त्री को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। दमदमा से 41 मानव सवाधान मिले हैं। इसमें एक कब्र में 3 मानव कंकाल एक साथ प्राप्त हुए हैं। विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत मिर्जापुर जिले के मुरहना पहाड़, बघई खोर, लेखहिया और प्रयागराज इलाहाबाद जिले की चौपानी मंडो नामक स्थानों की खुदाई से अनेक नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। लेखहिया से 17 नरकंकाल मिले हैं। सरायनहर राय से युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है एवं यहीं से हत्या का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि यहाँ से प्राप्त कंकाल के सिर में पत्थर घुसा हुआ मिला है। चित्रकला, मध्य पाषाण काल में चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये साक्ष्य भीमबेटका, आदमगढ़, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर से मिले हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश से यौन संबंध, बच्चों के जन्म और समाधान इत्यादि के चित्र मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक
संबंधों का विकास शुरू हो गया था। पत्थर की गुफा की दीवार पर बनाए गए चित्रों और नक्काशियों के माध्यम से कला के सामाजिक जीवन और आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित काफ़ी जानकारी मिलती है। यहाँ विंध्याचल की गुफाओं और शैलाश्रयों से शिकार, युद्ध एवं नृत्य के चित्र मिले हैं। उपकरण एवं आभूषण। मध्य गंगा घाटी में स्थित पूरा स्थल सरायनाहर राय से कुछ अस्थि एवं सिंह निर्मित उपकरण तथा महाधा एवं दमदमा से अस्थि एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल। कृषि और पशुपालन। न्यूलिथिक एज, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण काल 9000 ईसा पूर्व में आरंभ होता है, किंतु भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की एक ऐसी बस्ती मिली है जिसका आरंभ 7000 ईसा पूर्व माना जाता है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित मेहरगढ़ है। यद्यपि मेहरगढ़ में नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और कांस्ययुगीन संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं। दक्षिण भारत में पाई गई नवपाषाण कालीन बस्तियां 2500 ईसा पूर्व से अधिक पुरानी नहीं हैं। इस युग में मानव पालिशदार पत्थर की औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। वे खासतौर से पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। जीवन शैली में परिवर्तन। चेंज इन लाइफस्टाइल। सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन। चेंज इन सोशल सेक्टर। कृषि, एग्रीकल्चर। नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। सर्वप्रथम रागी की खेती की गई थी। इसके अलावा कुल्थी, मूंग, खजूर, गेहूं तथा कपास आदि का उत्पादन भी होने लगा था। हथनोरा नर्मदा नदी घाटी में स्थित इस स्थल से मानव उत्पत्ति के साक्ष्य के रूप में मानव खोपड़ी मिली है। अधिशेष, सरप्लस। नवपाषाण काल में भी मानव उपभोक्ता ही था, क्योंकि वह उतना ही उत्पादन कर रहा था जितने में उसका भरण पोषण हो जाए। मध्यपाषाण काल में मानव जीवन शैली में परिवर्तन होना शुरू हो गया था, क्योंकि इस काल में आग का आविष्कार हो चुका था। हाउस, स्थायी आवास के साक्ष्य मिलने लगते हैं, जैसे भुज होम से गर्त आवास के साक्ष्य। इस युग के लोग अस्थायी कृषक समुदाय के थे। वे मिट्टी और सरकंडे के गोलाकार एवं आयताकार घरों में रहते थे। वस्त्र, क्लॉथिंग। कपास का उत्पादन शुरू हो गया था। संभवतः इससे बुनाई होती रही होगी, क्योंकि उटनूर से कपड़े का साक्ष्य मिला है। आभूषण, ऑर्नामेंट्स। नवपाषाण कालीन मानव आभूषण के प्रेमी होते थे, क्योंकि टेक्कल कोट से सोने की बाली मिली है। बर्तन, पॉट्स। नवपाषाण कालीन मानव को भोजन पकाने, खाने और पीने के लिए पात्रों की आवश्यकता हुई। अतः कुंभकारी सबसे पहले इसी अवस्था में दिखाई पड़ देती है। आरंभ में हाथ से बने बर्तनों के साक्ष्य मिलते हैं। बाद में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनने लगे। इन बर्तनों में पालिशदार काला मृदभांड, धूसर मृदभांड और चटाई की छाप वाले मृदभांड शामिल हैं। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन। चेंज इन सोशल सेक्टर। नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन बड़े पैमाने पर होने लगा था, लेकिन व्यापार से संबंधित ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती जिसे कहा जा सके कि इस समय हड़प्पा जैसा व्यापार होता था। इस समय आर्थिक गतिविधि तथा वस्तुओं का आदान प्रदान विनिमय प्रणाली के माध्यम से होता रहा होगा। इस काल में अलग अलग व्यावसायिक वर्ग जैसे कुम्हार, बढ़ई, कृषक इत्यादि थे। राजनीतिक गतिविधि, पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इस काल में राजनीतिक गतिविधि की कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इससे इनके रहन सहन से लगता है कि इनके घर गोलाकार और आयताकार होते थे। संभवतः गोलाकार घरों में रहने वालों
की संपत्ति पर सामुदायिक स्वामित्व होता था। धार्मिक क्षेत्र, रिलीजियस सेक्टर। नवपाषाण काल से धार्मिक गतिविधि की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, किंतु इस समय मानव प्रकृति को ही एक शक्ति के रूप में स्वीकार करता रहा होगा। इस समय की अंत्येष्टि क्रिया की जानकारी प्राप्त हुई है। बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस समय मानव के मन में सुरक्षा की भावना व्याप्त थी। मातृ देवी की पूजा होती थी। पुनर्जन्म में लोगों का विश्वास था। महत्वपूर्ण स्थल, बुर्ज होम, कश्मीर, चिरांद बिहार, मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर कर्नाटक, पिकली हिल कर्नाटक, पयमपल्ली तमिलनाडु आदि। प्रमुख तथ्य, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। पंचोर, विंध्य क्षेत्र, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, लौह युग की क्रमवार तरीके से जानकारी मिलती है। उत्तर भारत संस्कृति, कश्मीर। बुर्ज होम और गुफकराल, डी टेरा और पीटरसन ने इन स्थलों की खोज की। गर्त आवास के साक्ष्य, हड्डी के उपकरण, समाधान, सूक्ष्म पाषाण का अभाव। बुर्ज होम, यहाँ की अर्थव्यवस्था आखेट एवं मछली के शिकार पर आधारित थी, लेकिन दूसरे चरण में कृषि एवं पशुपालन के प्रमाण मिलने लगते हैं। मानव को कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य, गर्त आवास के ज्यादा प्रमाण मिले हैं। विशेष, पश्चिम बंगाल के 24 परगना में स्थित चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला तथा गणेश्वर ताम्रकालीन कृतियों के ये महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं। गुफकराल, सिलबट्टा, हड्डी की सुई। दक्षिण भारत में नवपाषाण संस्कृति के विकास का उदाहरण नागार्जुन कोंडा से मिलता है। 1863 रॉबर्ट ब्रूसफुट, पाषाण युगीन अनुसंधान प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। 1867 ईस्वी में सी कार्लाइल मध्य पाषाणकालीन स्थलों की सर्वप्रथम पहचान विंध्य क्षेत्र में की। 1935 एल कैम्ब्रिज, डी टेरा और पीटरसन, पाषाण युगीन अनुसंधान, भीमबेटका, इस स्थल की खोज वाड़कर महोदय ने की। एच.डी. संकालिया, पुरातत्वविद, अलेक्जेंडर री, ए.एच. लाघहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस। भारत में पुरातात्विक उत्खननकर्ता, सर्वाधिक पाषाणकालीन अनुसंधान, पहलगाम, कश्मीर से एक हस्तकुठार की खोज की। नोट, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से लगभग 7,000 से लगभग 8,000 से 9,000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, बलूचिस्तान से लगभग 7,000 ईसा पूर्व गेहूं तथा चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कुलडीहवा से 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व माना जाता है। धन्यवाद।